रामचरितमानस की एक चीज हमें सीखने को बहुत अच्छी मिलती है। हनुमान जी कभी भी अपने बल का अनुमान नहीं बताते, और इसीलिए तो वो हनुमान है। लोग उनके बारे में लगाते हैं अनुमान, इसलिए वो कहलाते हनुमान। अनुमान क्या? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। भगवान अतुलनीय बल के धाम है। भगवान हनुमान राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र हाँ अंजनी पुत्र। हार वो ठीक है जिसमें हरि मिले, वो जीत बेकार है जिसमें अभिमान मिले। एक राजा के पास एक मंत्री रहता था। मंत्री की आदत थी कुछ भी हो जाए वो कहता था ठीक हुआ, भगवान ने ठीक किया। एक बार राजा तलवार की धार देख रहा था तो राजा का अंगूठा कट गया। बोले भगवान ने ठीक किया। अब राजा का दिमाग खराब। राजा तो राजा होते ही बेकार, राजाओं के तो वैसे ही दिमाग खराब होते हैं। जो राजा बन जाए किनका दिमाग खराब ना भाई, कोई ज्ञानी हो जाए, ज्ञानियों के भी दिमाग खराब हो जाते। कोई बहुत बड़े पद पे बैठ जाए उनके भी दिमाग खराब हो जाते। और राजा का भी दिमाग खराब। जैसे नई शादी, वैसे तो सबकी नई होती है शादी। जिसकी शादी हो तो आप देखो 1-2 मिनट के लिए दूल्हा का दिमाग खराब रहता है। हाँ, हमारे एक मित्र दूल्हा बने और हम पहुंचे पहली बार, बहुत दिनों बाद बारात में गए। बहुत कम प्राय जाते क्योंकि हम सिद्धांत के उल्टे हैं। हम गए, उनका दिमाग इतना खराब। हमने कहा भाई हमें तो पहचान लो। बोले हाँ ठीक आ गए बैठो हमने कहा यार सच में दिमाग खराब हो जाता है दूल्हा बनने के बाद। हमने मन ही मन सोचा जब इनका भी शादी के समय इतना दिमाग खराब है, शादी के बाद कितना नहीं होगा। तो राजा तो राजा, दिमाग खराब। मंत्री ने कहा भगवान ने ठीक किया, अंगूठा कट गया। राजा का दिमाग खराब। बोले पागल हो क्या, ये ठीक है? अरे बोले ठीक ही है। मंत्री को ऊपर गुस्सा आई, राजा को जेल में डाल दो इसे, बेकार आदमी है। अंगूठा कट गया, कह रहा है ठीक हुआ, जेल में डाल दिया। राजा ने अपना औषधि ली, वैद्य को बुलाया, पट्टी कपड़ा बांधे, घोड़े पर सवार हुआ। दूसरे दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। वहां पर डकैतों ने जाल बिछा करके राजा को पकड़ लिया और राजा की बलि देनी थी, क्योंकि जो डकैतों का सरदार था उसके कोई संतान नहीं हो रही थी। भगवान की कृपा से पुत्र हुआ। महाकाली माता के मंदिर में बलि देनी है। कहा कि लो माता बलि आ गई, स्वीकार करो। तो जो बलि देने के लिए आचार्य थे उन्होंने कहा जरा देखो शरीर में कोई अंग भंग तो नहीं है, जरा चेक करो, क्योंकि ऐसी बलि नहीं दी जाती जिसमें अंग भंग हो। राजा बाकी तो ठीक था, 6 फुट 6.4 इंच ठीक ठाक, लेकिन अंगूठा कटा। अरे बोले ये नहीं चलेगा। बोले क्यों? बोले अंग भंग है। हटा, 4 तमाचा मारकर जाइए। राजा पैदल आया अपने महल तक। मन में सोचता रहा कि मंत्री ने ठीक कहा था, काश उस दिन अंगूठा ना कटा होता तो आज पूरे कट गए थे। राजा वापस आया, मंत्री के पास सीधा गया, प्रणाम किया। मंत्री तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुमने उस दिन ठीक कहा था कि भगवान जो करता ठीक करता। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, हमारे साथ तो परमात्मा ने अंगूठा काटा तो ठीक किया, लेकिन तुम्हें जेल में तो बेकार में जाना पड़ा ना। मंत्री बोले हमें तो और ज्यादा ठीक किया। राजा बोले क्यों? बोले जहां आप जाते तो हम भी तो जाते। सो आप तो अंग भंग थे, हम तो पूरे 7 फुट के ठीक ठाक थे। तुम्हें तो छोड़ दिया जाता, इधर ले लिया जाता और 1.5 इंच का काट दिया जाता है। इसीलिए परमात्मा जो भी करता है ठीक करता है। इसलिए भगवान की कृपा पर संदेह नहीं करना चाहिए। आज की कथा का प्रथम सूत्र यही है, चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए।